नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं जो हजारों साल पुरानी तो है, पर आज भी उतनी ही सच्ची और जरूरी है। ये कहानी है सही और गलत में फर्क करने की, एक भरोसेमंद रास्ते को पहचानने की कला के बारे में, सीधे अपन्नक जातक से। तो आइए इस ज्ञान से भरी कथा का सार समझते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखा सकती है। ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है ना? पर हमारी आज की कहानी का पूरा सार इसी में छिपा है। जब दो रास्ते सामने हों और एक बड़ा आसान और लुभावना लगे, तो सही मार्गदर्शक कैसे चुनें? क्योंकि कई बार ये एक चुनाव ही जिंदगी और मौत का फर्क बन जाता है। तो कहानी शुरू होती है जेतवन विहार से। यहाँ अनाथ पिंडिक नाम के एक बहुत उदार दानी अपने 500 दोस्तों को लेकर बुद्ध के पास आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये वही शिष्य हैं जिन्होंने कभी तो बुद्ध की शिक्षाओं को पूरे दिल से अपनाया था, पर अब उनकी आस्था डगमगा रही है। देखिए, हुआ ये कि शुरू में तो ये शिष्य बुद्ध की अष्टगुण संपन्न वाणी से मोहित हो गए थे। मतलब उनकी आवाज इतनी मधुर, इतनी साफ और दिल में उतर जाने वाली थी कि सबने उनकी शरण ले ली। लेकिन जैसे ही बुद्ध वहां से गए, वो फिसल गए और अपनी पुरानी मान्यताओं और दूसरे गुरुओं की शरण में वापस चले गए। जब बुद्ध वापस लौटे तो उन्होंने सीधे सीधे उन शिष्यों से पूछ लिया। वो सच छिपा नहीं पाए और उन्होंने मान लिया कि हाँ, उन्होंने बुद्ध की शरण छोड़ दी है। और बस उनकी इसी स्वीकारोक्ति ने एक बहुत गहरी शिक्षा के लिए मंच तैयार कर दिया। तब बुद्ध ने उनकी इस गलती को एक पुरानी, बहुत ही विनाशकारी घटना से जोड़ा। उन्होंने कहा कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि किसी ने एक लुभावने झूठ के लिए एक सुरक्षित सच्चाई को छोड़ दिया हो। और इसी के साथ उन्होंने उन्हें एक कहानी सुनानी शुरू की। ये जातक कथा है दो व्यापारियों की। दोनों के पास 500 गाड़ियों का अपना अपना कारवां है और दोनों एक बहुत ही खतरनाक सफर पर निकलने वाले हैं। एक व्यापारी मूर्ख है और दूसरा है बोधिसत्व, यानी खुद बुद्ध अपने एक पिछले जन्म में। अब देखिए, मूर्ख व्यापारी की सोच क्या थी। उसे बस वो फायदे दिख रहे थे जो ऊपर ऊपर के थे। पहले जाने का मौका, ताजी घास, साफ पानी, ये फौरन मिलने वाले लाभ की सोच है। लेकिन बोधिसत्व वो बहुत दूर की सोच रहे थे। वो जानते थे कि पीछे चलने में असली फायदे हैं। एक बना बना रास्ता मिलेगा, जानवरों को चरने के लिए नई उगी हुई नर्म घास मिलेगी और पहले से खोदे गए कुओं में पानी भी जरूर मिलेगा। ये थी शॉर्ट टर्म लालच पर लॉन्ग टर्म समझदारी की जीत। तो पहला कारवां जलविहीन रेगिस्तान नाम के एक बहुत ही खतरनाक इलाके में पहुंचता है और यहीं पर उनका सामना होता है एक अलौकिक खतरे से, एक यक्ष जो इंसानों को धोखा देकर खाने के लिए जाना जाता है। जरा सोच कर देखिए उस मंजर की, एक सूखा तपता रेगिस्तान और उसके बीच में कीचड़ और पानी से सराबोर लोग दिखते हैं। ये नज़ारा इतना अजीब और अविश्वसनीय था कि उसने पहले व्यापारी को पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया। उसकी सोचने समझने की शक्ति मानो खत्म हो गई। और फिर वो यक्ष अपना आकर्षक झूठ बोलता है। वो राहत और मुश्किलों के अंत का वादा करता है। वो कहता है कि आगे पानी की कोई कमी नहीं है, इसलिए अपने भारी मटकों का बोझ फेंको और जल्दी से मंजिल पर पहुंचो। और बस यहीं पर सारी समझदारी खत्म हो जाती है। व्यापारी ने एक सवाल तक नहीं पूछा, उसने कोई और सबूत नहीं मांगा। उसने सिर्फ उस लुभावने वादे पर यकीन कर लिया और अपनी जिंदगी के सबसे कीमती सहारे यानी पानी को नष्ट करने का हुक्म दे दिया। और नतीजा बहुत ही भयानक और निश्चित था। एक धोखेबाज शरण पर भरोसा करने का अंजाम पूरी तबाही थी। पीछे सिर्फ इंसानों और जानवरों की हड्डियां और लावारिस गाड़ियों का ढेर बचा था। अब कहानी का रुख मुड़ता है बुद्धिमान व्यापारी की तरफ। कुछ हफ्तों बाद बोधिसत्व उसी रेगिस्तान में दाखिल होते हैं और उनका सामना भी उसी यक्ष से होता है जो वही धोखा दोहराने के लिए तैयार है। ये एक बहुत ही अहम मोड़ है, जहां मूर्ख व्यापारी ने सिर्फ वही देखा जो उसे दिखाया जा रहा था, वही बोधिसत्व ने उससे कहीं ज्यादा गहराई से देखा। उन्होंने फौरन एक ऐसी गड़बड़ देखी जो कुदरत के नियमों के खिलाफ थी। उनकी गहरी नजर ने उन्हें तुरंत सतर्क कर दिया। यक्ष के जाने के बाद जब बोधिसत्व के अपने ही लोग पानी फेंकने का सुझाव देते हैं, तो वो उन्हें इकट्ठा करते हैं और फिर शुरू होता है सवालों का सिलसिला। वो अंदाजा नहीं लगाते, वो तर्क और अनुभव से सच को खोजते हैं। सवालों का ये सिलसिला जारी रहता है। वो अपने आदमियों से उनकी अपनी आंखों देखे सबूत मांगते हैं।
क्या किसी ने बारिश के असली निशान देखे हैं? क्या किसी ने एक भी बादल का टुकड़ा देखा है? और ये आखिरी सवाल, ना बिजली ना गरज, तर्क के जरिए बोधिसत्व ने यह साबित कर दिया कि यक्ष की पूरी कहानी एक कोरा झूठ थी। ये विवेक का एक शानदार प्रदर्शन है जो भावनाओं पर नहीं बल्कि तथ्यों पर टिका है। सबूतों के आधार पर बोधिसत्व एक एकदम साफ और पक्का आदेश देते हैं। वो अपने लोगों को धोखे से बचाते हैं और उन्हें सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि उनका फैसला ज्ञान पर आधारित है, झूठी उम्मीद पर नहीं। ये स्लाइड एकदम साफ साफ दिखाती है कि दोनों के फैसलों का अंजाम क्या हुआ। उनकी किस्मत सीधे सीधे उनके विवेक और उनके चुनाव से जुड़ी थी। एक ने लुभावने झूठ को चुना और सब कुछ गंवा दिया। दूसरे ने मुश्किल सच को चुना और सुरक्षित रहा। विवेक ही जिंदा रहने की कुंजी थी। तो चलिए अब कहानी से वापस आते हैं बुद्ध और उनके उन भटके हुए शिष्यों के पास। कहानी खत्म हो चुकी है और अब बुद्ध इस मिसाल का असली मतलब उनकी हालत से जोड़ने जा रहे हैं। और अब बुद्ध उस कहानी के किरदारों का राज खोलते हैं। मूर्ख व्यापारी कोई और नहीं बल्कि बुद्ध के विरोधी देवदत्त थे, और बुद्धिमान व्यापारी वो खुद बुद्ध थे। इस खुलासे से ये सबक और भी गहरा और व्यक्तिगत हो जाता है, जो दिखाता है कि समझदारी और नासमझी के ये पैटर्न जन्मों जन्मों तक दोहराए जाते हैं। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा संदेश सामने आता है। बुद्ध उस अतुलनीय सत्य को समझाते हैं जिस पर बोधिसत्व चले थे। ये है त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। यही वो सच्ची सुरक्षित शरण है जिसे शिष्यों ने एक आकर्षक धोखे यानी यक्ष के भ्रम के लिए छोड़ दिया था। और कहानी का असर बहुत गहरा हुआ। इस शक्तिशाली मिसाल का असली मतलब समझने के बाद उन शिष्यों की आस्था न सिर्फ लौट आई बल्कि ज्ञान की नींव पर और भी मजबूत हो गई। उन्हें वो विवेक मिल गया जो उन्हें फिर से भटकने से रोकेगा। तो आखिर हम इस सदियों पुरानी कहानी से आज क्या सीख सकते हैं? हमारे जीवन में वो कौन से लुभावने झूठ और झूठे वादे हैं जो हमें आसान रास्ते का लालच देकर सुरक्षित और सच्चे मार्ग से भटकाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने विवेक का इस्तेमाल करके खोजना होगा।